अल्ट्रा मी बेस्ट। साइट बनानी है मैंने पोस्ट वाली, तो दिखाओ कौन सी साइट्स में होस्ट की हुई है, वेबसाइट्स पे आओ। ये होस्टिंग का डैशबोर्ड खोला हुआ हमने, ठीक है। जितनी भी वेब एक होस्टिंग पे, ये जरूरी नहीं कि एक ही साइट बनती है। ये हमारी वेबसाइट 25 वेबसाइट्स वाली होस्टिंग है, 50 वाली। हम इस पे 50 वेबसाइट्स बना सकते हैं इस होस्टिंग पे। ये हमने प्लान बाय किया हुआ है, पर ईयर 9000 का लिया था कि 14000 का लिया, 14,000 का लिया था। लेकिन ये डिस्काउंट जब लगा हो ना, न्यू ईयर की ऑफर या क्रिसमस इस तरह की, तब ये डिस्काउंट मिला। क्या ये मेरी जाती है, इसकी और मेरी। ये सॉफ्टवेयर हाउस से लाया हट गए हैं, मतलब हमारा अपना भी सेपरेट काम है ना। ये तो भी बना के रखी हैं, अभी इन पे हम काम कर रहे हैं एसईओ का। अभी इनमें से एक साइट पेंडिंग हो रही है बस। ये तकरीबन 10 वेबसाइट्स है, 14। अच्छा, वो कौन सी है? पोज वाली। ये बेसिकली भी न्यू बनाई है, तो होस्टिंग हमने मेरे ख्याल से 1.5 महीना पहले बाय की है। ये भी न्यू साइट्स बनाई है सारी, 10 की 10 पिछले महीने बनाई है। अभी इनमें से एक पे अर्निंग स्टार्ट हुई है, बाकी पे इंशाल्लाह काम करेंगे। ये आदि पोस्ट थी। ये लो जी, मैं साइट बनाने लगा हूँ, मेरी नीश है डॉग्स। अभी ये मैंने डोमेन बाय की, नेम चीफ से नहीं, होस्टिंगर से बाय की थी डोमेन, और होस्टिंगर से होस्टिंग बाय की। इनको मैंने आपस में कनेक्ट किया, इंटीग्रेशन किया। वो कैसे होती है? आप जब डोमेन बाय करते हो, आपको वहाँ पे कोड मिलता है, आपने होस्टिंग के डैशबोर्ड में मैनेजर में जाके वो कोड पेस्ट करना होता है। डेट सीट आपकी होस्टिंग और डोमेन की इंटीग्रेशन हो जाती है। ये जब आप बाय कर रहे होगे ना, परचेज हमने तो करके रखी हुई है, जब आप परचेज कर रहे होगे तब आप मुझसे पूछ लेना, आपको मैं आपके लैपटॉप पे आके बता दूंगा 1 बाय 1 सबको, ठीक है, कि ये इंटीग्रेशन कैसे करनी है। कहीं पे फंसो तो ये वाला ट्यूटोरियल तो आप यूट्यूब से भी देख सकते हो। नो डाउट यूट्यूब से हर तरह की कंटेंट नहीं निकलेगा। ये जो ट्रेनिंग हम कर रहे हैं इसमें से आपको हाउ नो यूट्यूब से मिल सकती है, लेकिन ये सेम मेथड्स सेम वे ये आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब। ये एक्सपीरियंस से चीज़ें निकाली हुई हैं सारी। ये खुल गई है हमारी वेबसाइट। अब आप कहते हो सर हमने तो वैसे ही देखी थी कि पिक्चर आए, वेबसाइट का हेडर फुटर बना हो, पूरी वेबसाइट हो। ये क्या है? ये बैकएंड है वेबसाइट, ये बैकएंड है। आज इसको हमने कंप्लीट करना है। अब बैठ जाओ, तुम्हारा काम हो गया। कल हमने वो डिज़ाइनिंग करनी है जो आपके माइंड में क्या चाहता है ना, कि वेबसाइट जो होती है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये अपनी दिखा रहा हूँ अक्सर, आप कहते हो साइट तो ऐसे ही होती है भाई, अगर इंटरनेट चल जाए सही। ये तो ये क्या है? ये साइट है यूज़र्स के लिए, इस टाइम आप लोगों के लिए जिन्होंने साइट्स को विजिट करना है। ये साइट है मेरे लिए, उसी साइट का बैकएंड। मैंने कहा मुझे ऐसे का थीम चाहिए, ऐसे यहाँ पे ऑप्शंस हो, यहाँ मेरा लोगो हो, यहाँ पे सर्च बार हो, ऐसे ब्लॉग्स हो। ये कहाँ से मैनेज करना है? सारा कुछ मैंने यहाँ से मैनेज करना है। अगर आपको ठीक से नज़र नहीं आ रहा, आप इधर आ सकते हैं। ये लाइट बंद कर दो यार, किसी बटन को ट्राई करो। इसकी एक्सेस सिर्फ आपके पास होती है? इसकी एक्सेस सिर्फ ओनर के पास, आपकी एक्सेस आपके भाई के पास भी नहीं होगी, और होनी चाहिए भी नहीं, होनी चाहिए भी नहीं। अपने ब्लड रिलेशन पे भी ट्रस्ट नहीं करना इस काम के ऊपर, क्योंकि वो चाहे आपका लॉयल हो आपसे, लेकिन गलती से भी कुछ क्लिक कर सकता है। अभी हम दोनों की पार्टनरशिप है इसमें। अब आपने शायद देखा नहीं, हमने स्क्रीन बंद की हुई थी। जब मैंने लॉगिन करना आता है, ये जनाब साहब मुझे अलाउ करते हैं तो मैं लॉगिन करता हूँ। हालांकि 50% पार्टनरशिप है हमारी, लेकिन ये अच्छी बात है। एक के पास एक्सेस फुल होनी चाहिए, दूसरे के पास नहीं होनी चाहिए। मैं खुद इस चीज़ का कायल हूँ। वजह ये है कि अगर मेरे लैपटॉप पे कोई और बंदा आके बैठ जाता है जो लॉगिन कर सकता है, वो साइट्स को उड़ा भी सकता है, वो साइट्स पे प्रैक्टिस कर सकता है, वो होस्टिंग को यूज़ कर सकता है, अपनी साइट्स लगा सकता है। एक्सेस फुल एक्सेस सिर्फ एक के पास हो, दूसरा चाहे उसे मांगता फिरे, वो करे, वो काम ठीक है, बजाय इसके कि दोनों एक्सेस दोनों के पास हो। सही है कि नहीं? सही है। ले जी, अब वेबसाइट बनाने के लिए काम, नंबर 1 थिंग इन द पास्ट, अगर आप अपने आप को कंसीडर करो एज अ वेब डेवलपर, कोडर्स का काम था। जिसको कोडिंग आती थी, जावास्क्रिप्ट, HTML, PHP, पाइथन, इन लोगों को ये डेवलपर थे, ये साइट्स बना सकते थे। हम जैसे लोग नहीं बना सकते थे, क्योंकि हमें कोडिंग नहीं आती। कोडिंग एक ड्राई सब्जेक्ट है। वर्डप्रेस, जैसे गूगल ने याहू को बीट करने के लिए यूज़र्स का बिहेवियर नोट किया और एड्स को ख़त्म करके एक प्लेन एक बना दिया सर्च इंजन, ऐसे ही वर्डप्रेस वालों ने भी फील किया कि लोग डेवलपमेंट को लाइक तो करते हैं, लेकिन ये बहुत एक मतलब कंजस्टेड सी फील्ड बनी हुई है, सिर्फ कोडर्स कर सकते हैं, बाकी नहीं।
तो फिर वर्डप्रेस ने ये टेक्निक्स यूज़ की प्लगइन्स की कि इसके पीछे हम पूरी साइट हम खुद बना सकते हैं, हमें कोडर बनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ कोडिंग के स्पेलिंग ही आते हैं और कुछ नहीं आता कोडिंग, ठीक है। मैं पूरी साइट बनाता हूँ और ट्रस्ट में ये ऐसी साइट बनती है कि आपकी सोच हो सकती है। ये भी पूरी साइट्स बनाता है, ये भी कोडर नहीं है। इस बिल्डिंग में कोई भी कोडर नहीं बैठा हुआ। AI से जो सारी बना सकते हैं, AI से भी बना सकते हैं, लेकिन AI इन चीज़ों में अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ। आ गया है इन चीज़ों में AI, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होगा, ठीक है। जैसे AI से 2022-23 में कंटेंट हम लिखते थे और गूगल साहब हिट लगाते थे कि AI से क्यों लिखा है, और अब गूगल खुद AI यूज़ कर रहा होता है, क्योंकि तब AI मैच्योर नहीं था। अब AI इतना मैच्योर हो गया कि गूगल को भी एक्सेप्ट करना पड़ गया। आने वाले दिनों में AI से साइट्स अभी भी बनती हैं, लेकिन अभी वो उस तरह के रिजल्ट्स नहीं दे रही। आने वाले दिनों में जब AI ज़्यादा मैच्योर हो जाएगा, वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब वर्डप्रेस पे साइट्स बनती कैसे हैं? हमने करने हैं टूल्स इंस्टॉल, प्लगइन्स जिसको बोलते हैं। इजी वर्ड्स में मैं आपको बता दूं कि टूल्स होते हैं, उनके बैकएंड पे कोडिंग हुई होती है बाय डिफ़ॉल्ट। लेट्स से हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करना है, किसी भी वेबसाइट पे जाओ कॉन्टैक्ट लगा होता है ना, जैसे मेरी वेबसाइट पे अगर लगा हो, मैंने इस साइट पे कॉन्टैक्ट करना है, अगर मैं कॉन्टैक्ट अस पे जाऊंगा, अगर मैं ये मेरी नहीं, अगर मैं विजिट कर रहा हूँ, मैंने इनकी सर्विस ले ली, मैं कॉन्टैक्ट अस पे जाऊंगा, मैंने इनसे कॉन्टैक्ट करना है। कैसे? मैं ये फॉर्म फिल करूंगा, मैं अपना नाम लिखूंगा, अपना ईमेल एड्रेस लिखूंगा, यहाँ पे अपना मैसेज लिखूंगा, सबमिट कर दूंगा। ये मैसेज मुझे मेरे ईमेल पे रिसीव हो जाएगा। कौन सा ईमेल? जिस ईमेल को मैंने इस कॉन्टैक्ट फॉर्म के साथ लिंक किया हुआ। अब इसके पीछे सारी कोडिंग है, हमने कोडिंग का सी भी नहीं छेड़ना, हमने प्लगइन इंस्टॉल करने हैं, पीछे ऑटोमेटिकली सारी सेटिंग हो रही होगी। समझ आ रही है चीज़ों की? आ जाओ। वेबसाइट बनाने से पहले कुछ चीज़ों का ख्याल, इसका मैं थोड़ा बहुत काम करके रखा हुआ है, लेकिन मैं उसको रिपीट करूँगा ताकि आपको नज़र आ जाए, समझ आ जाए, रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो जाए। बाद में जब आप अपनी साइट बना रहे होंगे इस रिकॉर्डिंग को देख देख के, तो आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छा रहेगा। और मैं कोशिश करूँगा कि इधर उधर की हम बातें अभी रिकॉर्डिंग के अंदर ना छेड़ें, क्योंकि ये एक बहुत प्रोडक्टिव टॉपिक है और इसमें कम्प्लीटली थ्रू आउट हमारी टॉपिक की बात हो रही हो। लैब हमारी मतलब एक सीक्वेंस हो जाइए ना, हो कि एक क्लिक करके 10 मिनट बातें छेड़ ली, फिर दूसरा क्लिक करके 5 मिनट और बातें छेड़ ली, वो काम नहीं। पूरी लैब एक बार कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर हम देख लेंगे बातें। लें, आपने जब वर्डप्रेस कनेक्ट कर देना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे आपकी साइट शो हो जाएगी। ये ऊपर क्या लिखा है? दीपोर टिप्स। ये मैंने खुद लिखा एडिट करके, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिखा होगा आपका डोमेन नेम diportips.com। आप चाहो तो उसको एडिट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो मैं अभी बता देता हूँ। 2 मेन सेटिंग्स जब आपने करनी है, आपने आ जाना है ये नीचे, ये राइट लेफ्ट साइड पे देखते रहो, ये सेटिंग्स का ऑप्शन बना हुआ है। सेटिंग के ऑप्शन पे आपने करना है क्लिक, इन वाले ऑप्शंस पे नहीं, सेटिंग के ऊपर आपने करना है क्लिक। आज ये टाइम क्या हुआ है? 2:45। होपफुली 4 बजे तक हमारा ख़त्म हो सकता है विदाउट ब्रेक नहीं लेंगे, क्योंकि 4:30 तो अज़ानें होनी है, तो हम नमाज तक ये उससे पहले ख़त्म ही करेंगे बगैर ब्रेक के क्लास। यहाँ पे लिखा होता है diportips.com, आपके डोमेन का नाम लिखा होगा। मैं इसको कुछ भी लिख दूँ मिटा के, वो यहाँ पे लिखा है। ये क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि मेरी अपनी आसानी के लिए, आपकी तो एक साइट होगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मेरी साइट है अगर 14-15 है, मुझे यहाँ पे लिखाना चाहिए मेरी साइट का नाम, मुझे पता लगे कि मैंने इस साइट का डैशबोर्ड खोला हुआ है, मैं इस पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। अपनी आसानी के लिए लिख सकते हो। टैगलाइन अभी नहीं दी मैंने, देनी चाहिए। ये होती क्या है? ये होती वो है, आप अपने ब्रांड नाम के नीचे कुछ भी उसको एक्सप्लेन करने के लिए लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूफोन को खोल लो या टेलीनोट को खोल लो, किसी की भी वेबसाइट, अच्छा इनका नहीं लिखा हुआ, वो लिखा होता है ना ये ब्रांड का नाम नीचे छोटा सा, जैसे इन्होंने लिखा होता कि तुम ही तो, या जैज़ का, वो जैज़ वालों ने भी कुछ लिखा होता था, वो लाइन को टैग लाइन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डॉलर टैग की ही साइट खोल लेता हूँ। साइट की लोडिंग स्पीड बड़ी ख़राब है।
इन्होंने थीम नहीं सही लगाया। चल आया भाई। ये है बहुत बड़ा ड्रॉबैक वेबसाइट का, कि साइट खुले ना आपकी, कोई यूज़र इतना वेट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन ये भी बनी नहीं है, इस पे काम बहुत सारे होने वाले हैं। ये होती है टैग लाइन, ये लिखा हुआ है डोलोटेक, नीचे का लिखा है एन इनोवेटिव आईटी इंस्टीट्यूट, छोटा सा नजर आ रहा है। टैग के नीचे छोटी सी एक लाइन लगी हुई है, इसको टैग लाइन बोलते हैं। जो आपके बिजनेस के नीचे कोट होती है, हम बनाते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, लगाना चाहो तो लगा सकते हो। कैसे लगाना है, आपने जो भी सेंटेंस लिखना है, आपने अपने डैशबोर्ड पे आना है, यहाँ पे सेटिंग्स में आना है, और ये टैग लाइन के आगे यहाँ पे कुछ भी लिख दो, वो आपके नाम के नीचे लिखा आ जाएगा वेबसाइट, ठीक है। दूसरी बात, ये डोलोटेक का देखो लोगो नज़र आ रहा है, यहाँ पे सर्च पे मेरा लोगो नज़र नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, लगाना है मैंने भी। कैसे लगाना है, ये साइड आइकन लगा हुआ, इस पर चूज़ करो। लोगो बना के रखा होना है आपने, मैंने तो बना के नहीं रखा हुआ अभी, मैं बनाऊंगा अभी कल की डेट में या जब भी बना लूँगा। आपने यहाँ पे सिलेक्ट फाइल करना है, लैपटॉप से चूज़ करके लोगो लगा देना है, वो यहाँ पे लगा नज़र आ जाएगा। और ये होना चाहिए फैब आइकन सर, फैब आइकन, इसको फैब आइकन नहीं, इसको ऊपर वाले को बोलते हैं, हाँ वही, ठीक है। उसके बाद आपके वर्डप्रेस का यूआरएल, इसको कुछ भी नहीं छेड़ना, बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। आप ये देखना यार, इसका बटन ऑन है, ये पीटीसीएल का चेंज कर, नहीं वो तो उतरा हुआ है, स्विच उतरा हुआ है। ये एलसीडी कनेक्ट हुई है ना, अच्छा। वो उस पे नहीं चल रही एलसीडी, एक्सटेंशन पे नहीं चल रही। चलो, एक चीज़ का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है, आपने डिफ़ॉल्ट किसी चीज़ों को नहीं छेड़ना। इस इंटरफेस पे आके आपने सिर्फ और सिर्फ आइकन लगा दें, अगर लगाना है, मैंडेटरी नहीं है, बल्कि ये लगाना है। टैग लाइन मैंडेटरी नहीं है, लगानी तो लगा दें, अच्छी बात है। आपने ये साइट का टाइटल चेंज करना अगर करना चाहें, आपने ये सारा करने के बाद ये अप्लाई नहीं होगा जब तक आप नीचे आके सेव चेंजेस पे क्लिक नहीं करेंगे। जो भी ऊपर सेट करना, करने के बाद नीचे सेव चेंजेस करें, वो साथ ही अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये होगी पहली सेटिंग। उसके बाद दूसरी सेटिंग हमारी क्या है, अब ये साइट बन रही है इस टाइम, ये डोमेन होस्टिंग से कनेक्ट होकर लाइव है गूगल पे, लेकिन ये लाइव होनी चाहिए नहीं, क्योंकि अभी ये एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ है नहीं। अभी हमने इस पर कुछ चीज़ें ख़राब करनी है, कुछ बाद में ठीक करनी है। जो हम ख़राब कर रहे हैं या अभी बना रहे हैं, अभी टेस्टिंग कर रहे हैं, वो सेम है वो गूगल में लोगों को शो हो रहा है। हम चाहते हैं कि अभी साइट गूगल को, लोगों को शो ना हो, गूगल इसको प्रेजेंट ना करे। जब हम साइट की डेवलपमेंट कंप्लीट कर लेंगे तब ये लाइव हो, लोगों को तब नज़र आए कि ये आप कंप्लीट बनी हुई है, ठीक है। वो कैसे करना है, आपने सेटिंग्स पे ही रहना है, और ये नीचे ऑप्शन होगा रीडिंग का, रीडिंग पे क्लिक कर देना है आपने। रीडिंग में क्लिक करने के बाद हुआ नहीं, आपने नीचे आके इस ऑप्शन को, ये दरवाज़ा बंद कर दो, इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है। ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। अब मैं अगर ये टिक का मार्क मिटा दूं, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अब मैं, इसका मतलब अब साइट लाइव हो गई है। अगर मैं इसको टिक कर दूं, अब साइट गूगल पे शो नहीं होगी, लाइव नहीं होगी। आप इसको टिक करके ब्लॉग्स भी लिख रहे होंगे, पेज भी बना रहे होंगे, वो इंडेक्स नहीं होंगे, क्योंकि आपने इसको डिस्करेज किया हुआ है। यहाँ से इसको कर देना है सेव चेंजेस, डिस्करेज करके इस ऑप्शन को मार्क करना है और सेव चेंजेस। जब मेरी साइट कंप्लीट हो जाएगी तब मैंने याद रखना है, इसको यहाँ पे आपके इस टिक को ख़त्म करना है, फिर सेव चेंजेस दोबारा करना है, ताकि साइट लाइव हो जाए। समटाइम्स मैं खुद ये भूल जाता हूँ कि मैं साइट बना के बैठा होता हूँ और हफ्ता ब्लॉग डालता हूँ, देखता हूँ इंडेक्स ही नहीं हो रहे, फिर याद आता है यार इसको मैं ख़त्म करना भूल गया। ये याद से आपने ख़त्म कर देना है बाद में। ये थी दूसरी सेटिंग। इसका अब ये फ़ायदा होगा कि आपकी साइट बन रही है, आप जो मर्ज़ी करें, गलत कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, अभी वो गूगल पे लोगों को शो नहीं हो रहा। जब साइट रेडी हो जाएगी, आप तसल्ली कर लें कि हाँ साइट अब ठीक है, काम भी कर रही है, इसको आगे ख़त्म कर देना बस, वो साइट लाइव हो जाएगी। आप ये साइट बनाने से पहले ये 2 सेटिंग्स आपने कर लेनी है। उसके बाद एक और चीज़ अपनी साइट पे दिखाता हूँ। मैं किसी ब्लॉग में आता हूँ, नेटवर्किंग के, साइबर सिक्योरिटी के, किसी भी ब्लॉग के अंदर ये ऊपर लिंक लगा होता है URL,
ठीक है। expertsisco.com मोस्ट फ्रीक्वेंटली, आगे मेरा ब्लॉग का टाइटल लगा हुआ है, मतलब मेरा मेन कीवर्ड लगा हुआ है लिंक के अंदर। ये एक ऐसी की अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आपका मेन कीवर्ड जिस पे ब्लॉग लिखा गया है वो ब्लॉग के अंदर तो हो, टाइटल के अंदर भी हो, वो लिंक के अंदर भी होना चाहिए। इसे ये एक आइडेंटिफिकेशन होती है अच्छे एसईओ एक्सपर्ट पर्सन की। अगर कोई बंदा यहाँ पे लिंक सेट नहीं कर रहा है इसका मतलब वो अनाड़ी है, ठीक है। अब ये सेटिंग कैसे करनी होती है, समटाइम्स लोगों को क्या लिखा आता है, .com के बाद डेट भी आ रही होती है, किस डेट को ये ब्लॉग आपने पब्लिश किया है, वो लिंक के अंदर लिखा आ रहा था 22 सितंबर 2026 2025 पूरी डेट लिखी होती है, वो नहीं होनी चाहिए। नीट एंड क्लीन आपका यूआरएल होना चाहिए, इसको परमालिंक भी बोलते हैं, स्लग भी बोलते हैं, लिंक भी, यूआरएल भी, जो भी कह लें। ये नीट एंड क्लीन हो। नीट एंड क्लीन का मतलब कि .com के बाद डायरेक्ट आपके पेज का लिंक हो जिस पेज पे ये ब्लॉग है बना हो, और उस पेज के लिंक के अंदर आपका कीवर्ड हो। ये कैसे सेट करना है, इसको कहते हैं पोस्ट नेम। जब आपकी डोमेन का लिंक .com पे कंप्लीट हुआ, उसके बाद आपकी पोस्ट का नाम आ गया। ये कैसे आता है, आप अपने इंटरफेस पे आओगे, आपने चले जाना सेटिंग्स के अंदर ही परमालिंक वाला ऑप्शन रीडिंग के नीचे लगा हुआ, ठीक है। परमालिंक वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, और ये देखो अगर ऑप्शन ये लगा हो प्लेन, नीचे यूआरएल भी बना हुआ है depositips.com, आगे वो गार्बेज है क्वेश्चन मार्क और ब्ला ब्ला कुछ भी, अगर लिखा हो डेज एंड नेम, इसका मतलब depositips.com आगे डेट लिखी हुई है, फिर पोस्ट का नाम, ये नहीं होना चाहिए। आपने बाय डिफॉल्ट अगर ये प्लेन पे लगा हुआ है ना, कहीं भी लगा हुआ है, आपने इसको क्लिक कर देना है पोस्ट नेम पे, मैंने ऑलरेडी किया हुआ। ये देखो फिर क्या होगा, depositips.com वेबसाइट का डोमेन का नाम, आगे आपका नाम आ जाएगा पोस्ट का, टाइटल या मेन कीवर्ड जो भी आपने देना है। आपने पोस्ट नेम पे सिलेक्ट करके इसको नीचे आके सेव चेंजेस करना है, और कुछ भी नहीं करना। ये थी 3 सेटिंग्स हमारी साइट स्टार्ट करने से पहले, समझ आ गई। रिपीट करूं, नंबर 1 थिंग, हमने डोमेन का नाम सेट कर दिया। सेकंड थिंग, टैगलाइन लगाना चाहो सेटिंग्स में जाके टैगलाइन लग जाएगी, ये फैब आइकन लग जाएगा, जैसे व्हाट्सएप का लगा है, ड्राइव का लगा है, छोटे छोटे आइकन वहाँ पे लगता है जाके, ठीक है। वो लोगो आपने कैनवस से बना के रख लेना है, कल मैं बनाऊंगा भी आपके सामने, आसान सा काम है। और उसके बाद हमने क्या किया, हम सेट रीडिंग में जाके डिस्करेज वाला ऑप्शन टिक वाला उसको किया चेक, सेव चेंजेस। थर्ड ऑप्शन हमने आके यहाँ पे, अगर ये किसी भी ऑप्शन पे लगा हो हमने पोस्ट नेम पे रखना है, अगर बाय डिफॉल्ट पोस्ट नेम पे लगा हो तो इसको ऐसे ही छोड़ देना, क्योंकि हमें यही ऑप्शन चाहिए। करने के बाद सेव चेंजेस करके इसको सेव कर लेना। अब नाउ वी आर रेडी टू गो फॉर प्लगइन्स। अब हम कोडिंग नहीं जानते, अब काम है पीछे साइट का स्ट्रक्चर बनाना है बैक एंड पे, ठीक है। अब वो बनाते हैं, साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता रहूँगा ताकि आपको पूरी समझ आए। जिस चीज़ की समझ ना आए मुझे आपने रोक देना है, अगला कॉन्सेप्ट नहीं स्टार्ट करने देना, ठीक है। बहुत आसान टॉपिक है, वैसे कब समटाइम आसान होता नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो भी कोर्स मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो आसान बना के पढ़ाऊँ, क्योंकि मैंने आपको शायद बताया हुआ है कि 78 कोर्सेज मैंने किए हुए हैं, कोई 1-2 तो नहीं किए। तो एक्सपीरियंस बंदे को पढ़ के हो ही जाता है कि पढ़ाना कैसे है। मतलब मैं खुद स्टूडेंट, काफ़ी आज भी मैं स्टूडेंट होता हूँ, सम टाइम कभी भी सीख रहा हूँ कुछ भी। तो एक जो बंदा स्टूडेंट भी रहा हो तो उसे पता होता है कि कैसे लेके चलना है बच्चों को, ठीक है। जब आपने साइट का इंटरफेस रिफ्रेश करना है ना, आपने इसको तो कर सकते हैं, इसको रीलोड, जैसे ये मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये साइट का अपना बटन है, ये वाला ये सर्कल सा बना हुआ है, इस पर क्लिक करते रहे, आपका डैशबोर्ड रिफ्रेश होता रहेगा। आपने जब भी प्लगइन इंस्टॉल करना है इसको आगे रिफ्रेश कर लेना। अब प्लगइन्स कौन से इंस्टॉल करने हैं, कैसे कैसे करने हैं, हमने टोटल 10 या 12 प्लगइन्स 10 प्लगइन इंस्टॉल करने हैं। 8 फ्री हैं, 2 पेड हैं, ठीक है। जो पेड हैं वो आपके लिए वो भी फ्री हैं, क्योंकि वो हमने देने हैं आपको, हमने लेके रखे हुए हैं वो करेक्ट। लेकिन अगर आप वो वर्डप्रेस जनरेटप्रेस का थीम यूज़ करना है ब्लॉगिंग साइट्स के लिए, सबसे अच्छा सबसे महंगा थीम जनरेटप्रेस का, सबसे लाइट वेट भी, ठीक है। हमने पिछले 1.5 साल में बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, एस्ट्रा थीम, जनरेटप्रेस का थीम, बहुत सारे थीम। अभी आपके सामने डॉलर टैग की साइट खुल रही थी, जल्दी नहीं खुल रही थी,
क्योंकि वहाँ पे जनरेट प्रेस यूज़ नहीं किया। ठीक है, मैं जनरेट प्रेस के अलावा किसी और थीम को हाथ नहीं लगाता, आपका भी जनरेट प्रेस नहीं लगा। थीम अगर लाइट वेट नहीं है ना, साइट आपकी जल्दी ओपन नहीं होती। अब जनरेटर का थीम है महंगा $350 का, ₹1.25 का, 1 लाख से ऊपर का थीम ही है ये, जो कि हर साल फिर रिन्यू भी करना होता है। अब हमने क्रैक्ड वर्जन लेकर रखा हुआ है, हम बार बार बाय नहीं करते, एक बार हमने लेकर रखा हुआ है, वही हम अपने बच्चों को देते रहते हैं। उसमें ऐसे की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम 20 लोगों को दे दें तो थीम ख़राब हो जाए या डाउन हो जाए, चाहे हम 20,000 लोगों को दें, कोई इशू नहीं पड़ता। चाहो तो करो, मैं तो हम तो नहीं करते, क्योंकि हम हैं पढ़ाने वाले, हमने आपको पढ़ा के सिखा के साइड पे। आपका अगर प्रोजेक्ट बड़ा सक्सेसफुल जा रहा है, तो आपका अगर प्रोजेक्ट आपको कमाई भी दे रहा है, तो फिर आप करोगे रिन्यू, करना पड़ेगा आपको, करना चाहिए। रिन्यू क्यों करते हैं? देखो, जैसे आईफोन को यूज़ करता हूँ, एप्पल की अपडेट्स आती हैं सॉफ्टवेयर में, आज ये वर्जन चल रहा है, कल ये वर्जन, ठीक है। रिन्यू इसलिए करते हैं कि साइट फ्यूचर में हैकर के साथ कंप्रोमाइज़ ना करे। कुछ ऑप्शन, कुछ सिक्योरिटीज़ बिल्डअप होती रहती हैं, वो फिर नए नए वर्जन में आती हैं हर साल, फिर उनको जो हम रिन्यू करते हैं तो वो फिर अपडेट हो जाती है, साइट आपकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। क्योंकि अगर आपके पास एक ही टूल है, एक ही वर्जन चल रहा है, अब अटैकर आज उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, वो आज नहीं कर पा रहा, वो 6 महीने बाद, साल बाद वो कर सकेगा, क्योंकि आप एक ही वर्जन चला रहे हैं और वो अटैम्प्ट कर करके इतना प्रैक्टिस उसको हो जाएगी कि आपके टूल को उसने कैसे ब्रीच करना है। इसलिए फिर हर साल नए से नया एल्गोरिदम आ जाता है ताकि हैकर्स को पीछे रखा जाए। ठीक है, तो मैंने कभी रिन्यू किया नहीं है वैसे ऐसा, ना मुझे कोई प्रॉब्लम आई है, अगर आएगी तो मैं देख लूँगा। आपको ये थीम फ़िलहाल दे दिया जाएगा। लोग तो ये यूज़ भी नहीं करते, हालांकि इसी बिल्डिंग में भी ओनली मी जो जनरेट प्रेस दे रहा है, बाकी एस्ट्रा दे रहे हैं ट्रेनर्स। एस्ट्रा जो है वो फ्री का थीम है, वो कोई पैसों का नहीं है। उसका पेड वर्जन भी 300-400 का है, इसका पेड वर्जन ही ₹1.25 का है। ठीक है, तो एस्ट्रा मैं तो लाइक नहीं करता पर्सनली। साइट हो अच्छी हो, गूगल उसको लाइक करता है। आपकी साइट की अगर लोडिंग स्पीड अच्छी है ना, गूगल उसको रैंक करता है। आपकी साइट बड़ी अच्छी बनी हो, अच्छा कंटेंट हो, अच्छे कीवर्ड्स हो, अच्छे बैकलिंक्स भी लगे हों, लोडिंग स्पीड नहीं अच्छी ना, साइट आपकी रैंक नहीं होने वाली। गूगल का सबसे पहला फैक्टर ही देखना साइट का है कि खुलती कितनी देर में, लोडिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए, ये तो आपको पूछना चाहिए। मैक्सिमम 2 सेकंड्स, अब की अपडेट्स के मुताबिक 1 सेकंड है। साइट खोलो, बटन दबाओ, साइट ना खुले, गूगल कहेगा ये फारिग है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम 2 सेकंड्स 3 सेकंड्स का बेरेबल है वेट। लेकिन अगर साइट खुल रही है 4-5 सेकंड में, इसको गूगल कहेगा ये पुअर वेबसाइट है, ये गंदी साइट बनी, ये अच्छी बनी नहीं। हालांकि 4-5 सेकंड्स पता भी नहीं लगता गुजरने में, लेकिन गूगल की नज़र में ये बहुत लंबा टाइम है। ठीक है, आप साइट खोलो, टक करके खुलनी चाहिए। हाँ, अगर नहीं खुल रही 2 रीज़न हो सकते हैं, या आपका नेट ख़राब है या आपकी साइट ख़राब है। नेट ख़राब हो तो एक अलग बात है, साइट ख़राब नहीं होनी चाहिए आप। चलें, आप प्लगइन्स पे आ जाते हैं, कैसे करने हैं। आपने चले जाना है प्लगइन्स के बटन पे। अच्छा, ये रेड कलर का लिखा हुआ है ना 6 नंबर, इसका मतलब है कि 6 प्लगइन्स मेरे इस टाइम वो हैं जो इसमें अपडेट होने वाले हैं। जब आपने प्लगइन इंस्टॉल करने हैं, जो फ्री के प्लगइन्स हैं वो अपडेटेड रखने हैं, जब भी अपडेट आए उनको अपडेट कर देना, वो फ्री में होते हैं। जो पेड हैं उनको अपडेट नहीं करना, क्योंकि वो पैसे मांगेंगे और वो हमने देने नहीं। आपने प्लगइन्स पे आ जाना। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखे हुए हैं, लेकिन मैं सारे प्लगइन्स डिलीट कर देता हूँ। आपको दोबारा करके दिखाता हूँ कि कौन कौन से करने हैं, क्योंकि ये साइट मैंने बना के रखी हुई थी अपना, इसका स्ट्रक्चर सारा 1 महीना पहले का, लेकिन आपके लिए मैं सारी डिलीट करके दोबारा बनाने लगा। इसको डीएक्टिव करूंगा, डिलीट कर दूंगा, इसको डीएक्टिवेट करता हूँ, प्लगइन्स कोई अगर डिलीट करने पड़ जाएं, डायरेक्ट डिलीट नहीं होते, पहले इनको डीएक्टिव करना होता है आपने, फिर डिलीट करना होता है। WP रॉकी, गर्मी है यार, मैं इनसे कहता हूँ क्लासेस नीचे शिफ्ट करें हमारी, अब नीचे तो फैन शैन है, ऊपर तो काम खराब है।
जनरेट ब्लॉक्स, जीपी प्रीमियम, ये भी डीएक्टिवेट। मैं इसको डीएक्टिव कर रहा हूँ और ये डाउनलोड हो जा रहा है। नो डीएक्टिवेट, ओके। ये भी डीएक्टिवेट, योस्ट भी डीएक्टिवेट, ओके। इन सब को मैं करता हूँ सिलेक्ट और डिलीट कर देता हूँ। बारी बारी सारे डिलीट हो गए। फ्रेश एक वेबसाइट आपके सामने आ गई है। लें जी, वेबसाइट बनानी शुरू करने लगे हैं। नंबर 1 प्लगइन। सबसे पहले हम इस पे लगा लेंगे प्लगइन विच इज़ कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म। वो पहले नहीं, वो बल्कि कल करेंगे जब पेजेस बनाएंगे। आप तो प्लगइन्स लगाने हैं, सॉरी वो कल की है, मैं आज की नहीं। लेकिन कॉन्टैक्ट फॉर्म हम इंस्टॉल करके रख लेते हैं आज, कल उसको एक्टिव करेंगे। कौन से वाला करना है, बात ये है। ये क्लास इसलिए मैं बड़ी दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ साइट अपनी क्रैश करके, क्योंकि जब आपने लिखना है कॉन्टैक्ट फॉर्म बहुत सारे आ जाएंगे। आपको कौन से वाला चाहिए, बात ये है। जब आपने कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करना है, आपने उसका नाम यहाँ लिखना है, उसके कितने सारे वर्ड, कितने सारे प्लगइन्स आ जाने हैं, आपको कौन सा वाला चाहिए, बात वो देखनी है हमने। लेट्स से आपने करना है क्लिक ऐड प्लगइन पे, प्लगइन्स वाले बटन पे जाके आपने क्लिक करना है ऐड प्लगइन के बटन पे। ये लो रिकॉर्डिंग बन रही है, ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है, नोट्स जल्दी नहीं बन रहे, तो रिकॉर्डिंग इसीलिए बन रही है। अब ये सारे प्लगइन्स आ गए। अब आपने यहाँ पे करना है ये इस वाले बार पे क्लिक, सर्च प्लगइन। प्लगइन पहला मैं कौन सा लगाने लगा हूँ, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का। वेबसाइट एक चीज़ नोट कर लें, ये कल मैं बताऊँगा अभी। आपकी वेबसाइट के 5 पेजेस बने होने चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट, पेजेस उसको बोलते हैं। अगर वो पेजेस नहीं बने, आपकी साइट कभी एडसेंस अप्रूव्ड भी नहीं होगी, ठीक है। गूगल आपकी साइट को इनकम्प्लीट ही करेगा। वो कौन से पेजेस हैं, नंबर 1 कॉन्टैक्ट फॉर्म का पेज, सेकंड आपका अबाउट अस का पेज, थर्ड आपका प्राइवेसी एंड पॉलिसी का पेज, प्राइवेसी पॉलिसी, फोर्थ आपका टर्म्स एंड कंडीशंस, जिसको टर्म्स ऑफ सर्विस बोलते हैं, उसका पेज, पांचवा आपका डिस्क्लेमर का पेज, डिस्क्लेमर। अगर आप ये मेरी वेबसाइट पे अगर आ जाएं, ये नीचे आके देखो एंड पे, ये मैंने पेजेस बना के रखे हुए हैं। ये देखो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस। आप किसी पे भी क्लिक करो, मैंने उसके बारे में कंटेंट भी लिख के रखा हुआ है पेज के अंदर। ये देखो टर्म्स ऑफ सर्विस आगे मेरी साइट, ब्ला 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 ब्ला, सब कुछ जो जो मेरी सर्विसेज हैं, टर्म्स हैं, ठीक है। ये कैसे ये डाटा बनाना है, ये पेजेस कैसे बनाना है, अपना अबाउट अस, अपने बारे में आपने कैसे लिखना है, इसके लिए हम चैट जीपीटी वगैरह यूज़ करेंगे कल जब हम वेब डिज़ाइनिंग की तरफ आएंगे। कल की डेट में आपकी वेबसाइट ख़त्म है, लेकिन आपको मैं परसों का दिन भी दूंगा। मैं तो 2 दिन में ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन आपको पूरा 1 हफ्ता देना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये देखो अबाउट अस लिखा हुआ मैंने अपनी साइट का, अपने रेलिवेंट, पूरा अबाउट अस मुझे एक्सप्लेन कर रहा है एक्सपर्ट इसको को, मेरी साइट को। या आपने कैसे बनाना है हर चीज़। ये देखो आगे मेरा अपना ईमेल भी लिखा हुआ है, admin@expertsisco.com। ये आपका प्रोफेशनल ईमेल होना चाहिए, जिसको हम बिजनेस ईमेल बोलते हैं। या आपका abc@gmail.com, वो जीमेल वाला नहीं होना चाहिए। जीमेल वाला ईमेल लाइक नहीं किया जाता है ऐसे वेबसाइट्स के ऊपर। यहाँ पे प्रोफेशनल ईमेल होना चाहिए जिस पे जीमेल का वर्ड ना हो। वो होता है info@ वेबसाइट का डोमेन नेम आगे @.com, जो भी है, ठीक है। ये आप जब होस्टिंग बाय करेंगे ना, आपको एक ईमेल मेरे ख्याल से फ्री में देते हैं वो, जब आपने यहाँ डोमेन के साथ भी फ्री में मिलता है। तो ये जब आप बाय करेंगे आपको मिल जाएगा। अगर फ्री में ना मिले तो वैसे भी ये $1-2 का 1 साल के लिए मिलता है फ्री में। ये समटाइम 8-10 का भी मिलता है। इसके रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। लेकिन आप होस्टिंगर से होस्टिंग लेना, एक तो वो सबसे सस्ती है, दूसरा वहाँ पे ये ईमेल भी फ्री में मिल जाएगा आपको, SSL भी फ्री में मिल जाएगा आपको। चलें प्लगइन ऐड करते हैं। आपने लिखना है कॉन्टैक्ट फॉर्म
अब कितने सारे कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गए, आप कोई भी इनमें से लगा सकते हैं। मैंने ये भी यूज़ किया हुआ, ठीक है। आप हर एक का डिफरेंट है डिज़ाइन, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आपने इस पे माउंटेन बनी हुई है, ये लोगो याद करके रख लो, वरना आपकी आसानी के लिए एक और काम करूँगा, ग्रुप के अंदर ये मैंने प्लगइन्स का नाम लिखे हुए हैं, नाम के आगे उनका लोगो भी ड्राइंग करके रखे हुए हैं, मैं वो पिक्चर भी आपको दे दूंगा ताकि आपको ये ढूंढने में मुश्किल ना हो। आपको पता हुआ आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 लिखना है और ये जो पहाड़ बना हुआ है ये वाला आपने करना है इंस्टॉल, इस पे करना है इंस्टॉल पे क्लिक। कुछ प्लगइन्स हैं वो इंस्टॉल करने हैं बस, कुछ हैं जो इंस्टॉल के साथ साथ एक्टिव भी करने हैं, लेकिन हर कोई एक्टिव नहीं करना अभी। लेट से आपने इसको इंस्टॉल वहाँ पे क्लिक किया, ये इंस्टॉल हो जाएगा, यहीं पे एक्टिव का बटन भी शो हो जाएगा अभी। इसको एक्टिव भी करना है, देखो वो एक्टिव वाला बटन आ गया ब्लू वाला, इसको एक्टिव भी कर लो। पहला प्लगइन है, इंस्टॉल भी करना है, एक्टिव भी करना है। हो गया। अब ये देखो प्लगइन के अंदर पहला मैंने लगा दिया, ये आ गया यहाँ पे। जो जो प्लगइन मैं इंस्टॉल करता जाऊंगा वो यहाँ पे आते जाएंगे। दूसरा प्लगइन, ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है आपने, दोबारा यहाँ पे सर्च करना है। प्लगइन का नाम है जी इजी टेबल ऑफ कंटेंट, क्योंकि हमने ब्लॉगिंग करनी है, हमने ब्लॉग्स लिखने हैं, उसके अंदर हमारा ब्लॉग होता है, उसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट होते हैं, मतलब उसको अच्छे से स्ट्रीमलाइन करना। अब वो कौन से वाला प्लगइन करना है, ये पहले वाला, ये पिंक कलर वाला है जो, ठीक है, इजी टेबल ऑफ कंटेंट। इसको सिर्फ इंस्टॉल करना है, एक्टिव नहीं करना है, एक्टिव इसको बाद में करना है। एक चीज याद रखना, आप प्लगइन जितने मर्जी इंस्टॉल कर लो, लेकिन कोशिश करनी है कम से कम प्लगइन्स हों, क्योंकि जितने ज़्यादा प्लगइन्स रखोगे साइट की स्पीड उतनी ज़्यादा इफेक्ट होगी। तो इसकी मुझे ज़रूरत है लेकिन अभी नहीं है, इसको मैं इंस्टॉल कर लूँगा लेकिन एक्टिव अभी नहीं करूँगा। जब इसकी नीड होगी तब एक्टिव करूँगा, काम लेने के बाद फिर इसको डीएक्टिव कर दूँगा, डिलीट नहीं करना, ठीक है। चलें, ये पिंक वाला इंस्टॉल ना हो, वी विल एक्टिव इट लेटर ऑन, ठीक है। अब इसको मैं एक्टिव पे क्लिक नहीं कर रहा, मैं यहीं पे दोबारा एक नया प्लगइन भी सर्च कर लेता हूँ, थर्ड वाला। द नेम इज जनरेट ब्लॉग। नीचे आओ, नहीं आया, ये स्पेस खत्म करता हूँ मैं, स्पेस शायद नहीं देनी। जनरेट ब्लॉग्स अब आ गया, ये पहले वाला, ये जो ब्लैक नेवी ब्लू के ब्लॉक के अंदर ये जी लिखा हुआ है ना, इसको आपने, ये जनरेट ब्लॉग्स है, ये है क्यों, अ स्मॉल कलेक्शन ऑफ लाइट वेट वर्डप्रेस ब्लॉग्स दैट कैन अकॉम्प्लिश रियली एनीथिंग। ये चीज़ों को लाइट वेट बनाएगा साइट के अंदर आप थीम के, ठीक है, इसका पर्पस ये है। अब ये जो जनरेट ब्लॉक है इसको आपने एक्टिव पहले इंस्टॉल करना है, बाद में एक्टिव भी कर लेना। टोटल 8 हम फ्री के प्लगइन लगाएंगे, जिनमें से 4 एक्टिव रखने हैं, 4 हमने एक्टिव नहीं रखने, ठीक है। ये लो, जिसको मैं एक्टिव नहीं कर रहा, बल्कि एक्टिव भी करना है इसको। आगे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 डीएक्टिवेट लिखा, मतलब ये एक्टिव हुआ है। ये एक्टिवेट लिखा मतलब ये एक्टिवेट नहीं है, इसको एक्टिव पर क्लिक करोगे तो एक्टिव हो जाएगा। ये डीएक्टिव है, ये एक्टिव है। 3 प्लगइन्स मैंने इंस्टॉल कर लिए हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, इजी टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड जनरेट ब्लॉग्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बैकबोन है ये एक तरह की, जो आप मैं प्लगइन करने लगूँ। ये आपका ब्लॉग का जब पब्लिशिंग का फेज आता है ना, उसको कस्टमाइज बड़ा अच्छा करके देता है ताकि वो रैंकेबल हो जाता है क्या, योस्ट एसईओ। योस्ट एसईओ के बगैर आपके मेटास नहीं लगते। फ्री का प्लगइन है, पेड भी होता है ये, लेकिन हम ये फ्री में काम चला लेते हैं। जितने ऑप्शन ये फ्री में देता है हमें बस वही चाहिए, ज़्यादा हमें फ़िलहाल नहीं चाहिए। करना कौन से वाला है,
वाई लिखा होगा पर्पल कलर के ब्लॉक के अंदर। सॉरी यहाँ पे नहीं आपने आना, सॉरी ये सर्च प्लगइन है, आपने जाना है ऐड प्लगइन पे, फिर आपने सर्च करना है। ये पहले नंबर पे आ गया, वाई लिखा हुआ है पर्पल कलर के बॉक्स में। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है, इसको एक्टिव बाद में करेंगे, इंस्टॉल करके रख लेना है, एक्टिव अभी नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट प्लगइन यहीं पे सर्च कर लेते हैं, सिंपल ऑथर बॉक्स। आप कितने सारे आ जाएंगे भाई, कौन से वाला करना है? ये करना है तो पहले नंबर पे, ये जो चाचा बना हुआ, ये फेस बना हुआ ना एक, पहले वाला, इसको आप इंस्टॉल भी कर लें और एक्टिव भी कर लें। ये करेगा क्या, ये हर पोस्ट के अंदर उसका आइकन शो करवा देता है आपके ब्लॉग के अंदर ना, नीचे की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है हर प्लगइन की। इसको करें इंस्टॉल और आप इसको करें एक्टिव। ये लें, इसको डिसमिस कर दें, ये ऑप्शन आपको शो होगा सिंपल ऑथर बॉक्स के बाद, इसको डिसमिस कर दें आप। ये प्लगइन्स हो गए। नेक्स्ट प्लगइन आपने ऐड प्लगइन पे आना है, और एक मज़े का प्लगइन जिसके बगैर आप एडसेंस अप्रूवल नहीं ले सकते, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे अप्रूवल नहीं ले सकते, इवन कि आप अपनी साइट का सर्च कंसोल नहीं बना सकते, आप उसका गूगल एनालिटिक्स नहीं बना सकते। उसके अंदर सारे कोड पेस्ट होने, वो है WP कोड लाइट स्निपेट। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने सर्च प्लगइन पे आना है, प्लगइन का नाम होगा WP कोड लाइट। सर्च करें, आप कौन से वाला आपको यहाँ पे चाहिए, ये फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड वाला नहीं, नीचे आए, ये थर्ड वाला, ये वाला चाहिए। ये ब्लू कलर के आइकन में ये बना हुआ है स्लैश राइट ग्रेटर का साइन, ये ब्लू कलर का थर्ड पोजीशन। ये कभी थर्ड पे शो होगा, कभी 1 पे, जहाँ भी शो होगा, आपने पास ये शक्ल याद रखने लोगों की, ये वाला लगाना है। इसको इंस्टॉल करके एक्टिव भी कर लेना। इंस्टॉल हो रहा है, अब ये एक्टिव हो रहा है। 6 प्लगइन हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, 7वां प्लगइन करना चाहिए, लेकिन मैं अब मैं करना छोड़ गया हूँ। करना इसलिए चाहिए कि आपकी साइट जब ग्रो करना शुरू कर देती है तो हैकर्स उसको हैक करने की कोशिश करते हैं। इस पर कुछ सिक्योरिटी होनी चाहिए। अगर हैकर हैक कर रहा है तो आपको कोड आ जाना चाहिए, और अगर हैकर को कोड पता होगा तो वो हैक करेगा, वरना नहीं कर सकेगा। अब आप उसको कोड तो बताओगे नहीं कि ये लो भाई कोड आ गया, ले लो हैक कर लो साइट, नहीं ना बताओगे। अब वो प्लगइन कौन सा, वो है आपके वर्डप्रेस का लॉगिन होता है ना। अब एक हैकर को आपके वेबसाइट का पासवर्ड नहीं पता, डेफिनेटली वो 3, 4, 5, 10 बार अटैम्प्ट करेगा लॉगिन करने की। आपके साइट पर जब ज़्यादा बार अटैम्प्ट हो गई है इनकरेक्ट पासवर्ड की, तो फिर वर्डप्रेस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देगा, इवन कि आप खुद भी अपनी साइट को लॉगिन नहीं कर सकोगे एक टाइम पीरियड के लिए। ये वो प्लगइन है WPS हाइड लॉगिन वाला। दिखाता हूँ कौन सा। यहाँ पे नहीं करना, हाँ हाँ, यहाँ पे आके सर्च पे लिखो। समझ आ रही है सबको? ये फर्स्ट वाला ग्रीन कलर का ये जो ताला बना हुआ है, ये कभी फर्स्ट पे शो होगा, कभी कहाँ आपने ये ढूंढना है, स्क्रॉल करके जहाँ भी शो हो। ये वाला फर्स्ट वाला WPS हाइड लॉगिन, इसको इंस्टॉल कर लो। एक्टिव नहीं करना अभी, जब साइट बन जाएगी, जब सिक्योरिटी चाहिए होगी तब एक्टिव करेंगे। ये एक काम और भी करता है, जब आपकी साइट लॉगिन करते हो ना, लॉगिन करते हुए ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड खुला हुआ है मेरी साइट का, डॉग्स वाली साइट का। ये डैशबोर्ड कैसे खुलता है? ऊपर लिखा हुआ है thepositive.com/wp-admin,
हर वेबसाइट का बाय डिफॉल्ट ये लिंक होता है। आपने .com के बाद wp-admin लिखे, उसके डैशबोर्ड में चले जाएंगे। आगे से वो आपसे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड, क्रीडेंशियल, लॉगिन आईडी पता है तो आप उसको ऐसे ही एक्सेस करके इंटरफेस पे आ जाएंगे। अब ये लिंक भी हम चेंज कर देते हैं। हैकर होता है ना, उसको अगर पता है कि ये बेबी बच्चा है, मतलब इसको साइट इसने बनाई है, ग्रो कर गई है, जो भी है, वो आपका डोमेन नाम लिखेगा, आगे लिखेगा wp-login wordpress-admin। ये बाय डिफॉल्ट लिंक होता है। हम इस लिंक को भी चेंज कर देते हैं। हम क्या करते हैं, .com के बाद हम कोई नाम लिख देते हैं, कोई और वर्ड, वालेकुम सलाम, वो लिंक वो बन जाता है। अगर वो लिंक वो यूज करेगा तो एक्सेस होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, मैं अपनी एक साइट दिखाना चाह रहा था आपको, लेकिन अब मैं दिखा नहीं सकूंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है और ये रिकॉर्डिंग में मैं चीज़ लाना नहीं चाह रहा, लेकिन आपको बता रहा हूँ। कोई भी साइट का आपने ये .com के बाद /wp-admin लिखना है, डायरेक्ट आपको कहेगा उसका पासवर्ड बताओ भी, करके दिखा दूँ किसी भी साइट का। लेट्स से ये है मेरी एक साइट thebestservices.tech। अगर मैं इस साइट को खोलूँ तो ये साइट खुल के सामने आ जाएगी। ये साइट का फ्रंट एंड है यूजर्स के लिए, आपके लिए। इसको बनाना, इसका बैक एंड का काम क्या है, वो उसके लिए मुझे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाना पड़ेगा। अगर मुझे साइट को हैक करना है, क्रैक करना है, मुझे डैशबोर्ड को हैक करना है। बाय द वे कैसे, मुझे इसके डैशबोर्ड के इंटरफेस में जाने के लिए ऊपर लिंक लगाना है thebestservices.tech। ये .com नहीं है, .tech की डोमेन है। ठीक है, इसके बाद आपने करना क्या है, /wp-admin ये लिख लिया। .com के बाद wp-admin एंटर करें, डायरेक्ट आपको कहेगा इसका पासवर्ड बताओ। मैंने ऑलरेडी मेरे ख्याल से लॉगिन किया होगा। हाँ, आ गया, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पे कहेगा पासवर्ड बताओ। मेरा लगा हुआ, मैं शो नहीं करवा रहा क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, तो हम एंटर हो जाएंगे। हम ये लिंक भी इतना सिक्योर करते हैं कि वो इस इंटरफेस तक भी नहीं आए हैकर। हम लिंक चेंज कर देते हैं, wp-admin ख़त्म कर देते हैं। हम कोई नाम, मैं अपना नाम रख लूँ, मैंने एक साइड पे अपना नाम रखा हुआ है, उस पर अगर कोई आप लोग या मैं wp-admin लिखूंगा, ये इंटरफेस आएगा ही नहीं, लॉगिन मांगेगा ही नहीं, वो कहेगा कि ये इनकरेक्ट लिंक है। हम लिंक भी खत्म कर देते हैं, उसको चेंज, अपना नाम रखो, कोई भी नाम रख लो, अपना भी ना रखो, क्योंकि अगर आपको जानने वाला है, उसने wp-admin करके देखा नहीं, और दूसरी टाइम उसने आपके नाम से ही करनी है, इसने अपना नाम रखा होना है। अपना नाम भी ना रखो, कोई भी वर्ड ऐसा रखो कि जो यूनिक हो, जो आपसे रिलेटेड ना हो। ठीक है, ले जी वापिस ये वाला प्लगइन इंस्टॉल किया है, एक्टिव फिर कभी करेंगे जब नीड होगी, लेकिन इंस्टॉल करके रख लेना। अच्छा, ये वो प्लगइन है जो आपका लॉगिन को करता है। जो मैंने एक बात की थी ना आपको थोड़ी देर पहले, कि जब कोई अटैकर मल्टीपल टाइम्स लॉगिन करता है इनकरेक्ट पासवर्ड के साथ, उसके बाद कोई एक लिमिट लगती है आपकी साइट पे कि आप एक पर्टिकुलर टाइम के लिए लॉगिन नहीं कर सकते आपको नहीं। वो प्लगइन कौन सा है, अगर वो करोगे तो ये एक्टिविटी होगी, अगर वो नहीं करोगे तो वो अटैम्प्ट करता रहेगा। ठीक है, वो लिमिट नहीं लगेगी आपको। वो लिमिट लगाने के लिए है WPS लिमिट लॉगिन। ये हाइड लॉगिन था, अब आपने लिखना है लिमिट लॉगिन। ये हाइड को मिटाओ, मैं लिखता हूँ लिमिट। कौन से वाला, ये भी ग्रीन कलर का वो बना होगा W आइकन वर्डप्रेस का। नीचे आओ, ये हाइड लॉगिन शो हो रहा है, ये वाला WPS लिमिट लॉगिन, ये W बना हुआ ग्रीन कलर का। इसको इंस्टॉल कर लो। इसको भी एक्टिव बाद में करेंगे। ये 2 सिक्योरिटी के प्लगइन्स हैं, एक्टिव बाद में करेंगे जब नीड होगी। इंस्टॉल करके रख दिए। 8 प्लगइन्स हो चुके हैं। कोड लाइट कर लिया था, कोड लाइट, WP कोड लाइट, जिस पे कोड लगते हैं, मैंने बताया था। वो हो गया, वही मैं देख रहा हूँ, वो हो गया। क्योंकि 10 प्लगइन्स करने थे, 8 फ्री के हैं, 2 पेड हैं। अब जो 2 पेड है वो रह गए होने वाले। मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ, स्टॉप। वो मैंने वैसे 1 मिनट डिस्कशन के लिए की थी। अच्छा किया आपने बता दिया, वरना ये मैं भूल गया हुआ था। बहुत अच्छा किया, हो गई स्टार्ट। कोई चीज़ मिस नहीं हुई, वैसे स्टेप्स कोई मिस नहीं हुए। दोबारा बता दूं जो मिस हुआ है रिकॉर्डिंग से पहले। मैं ये बता रहा था कि ये वाले प्लगइन आप जो 2 पेड प्लगइन है, ये ऐड प्लगइन पे जाएंगे तो बटन बन जाएगा अपलोड प्लगइन का। दोबारा करके दिखाता हूँ। प्लगइन्स पे जाना है, ये ऐड प्लगइन,
ये 8 प्लगइन इंस्टॉल किए हुए जो कि फ्री के हैं, जिनमें से 4 एक्टिव हैं 4 इनएक्टिव हैं। आपने ऐड प्लगइन पे जाके फिर सर्च नहीं करना, यहाँ पे सर्च नहीं करना, आपने अपलोड प्लगइन पे चले जाना है, क्योंकि अब ये 2 प्लगइन मेरे लैपटॉप में पड़े हुए हैं जो मैंने यहाँ पे अपलोड करके रखने हैं। ठीक है, पहला प्लगइन चूज फाइल करेंगे। अभी यहाँ पे लिखा है नो फाइल चूज फाइल पे जाए। डाउनलोड्स पे मैंने रखे हुए हैं, वो है ये WP रॉकेट, पहला प्लगइन। इसको करना है सिलेक्ट और करना है ओपन, ये यहाँ पे आ जाएगा, आ गया WP रॉकेट। इसको यहाँ से कर लेना इंस्टॉल। एक्टिव अभी नहीं करना, बाद में करेंगे। यार एक्टिवेट प्लगइन अभी एक्टिव नहीं करना, आपने चले जाना है गो टू प्लगइन इंस्टॉलर वापस। ये दिस प्लगइन हैव बीन इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली बट वी आर नॉट गोइंग टू एक्टिवेट दिस प्लगइन राइट नाउ। जस्ट गो बैक टू द प्लगइन इंस्टॉलर, इस पे क्लिक करना है आपने। ओए हो रहा भाई, उसके बाद दोबारा आपने आ जाना है अपलोड प्लगइन, दूसरा प्लगइन GP प्रीमियम वाला वो भी लगाना, उसको एक्टिव भी करना है। ये नीचे वाला ये है, करो सिलेक्ट और ओपन कर लो, यहाँ डबल क्लिक कर लो या ओपन कर लो, यहाँ पे आ गया। इसको करो इंस्टॉल नाउ। आप इसको एक्टिवेट भी कर लो। यहाँ तक आपकी आज की क्लास ख़त्म हो गई है। 10 प्लगइन्स लगाने थे, वो लगा लिए। इसके बाद फेज शुरू होना है साइट कस्टमाइजेशन का। कर ले स्टार्ट, घंटा भरा हुआ कर सकते हैं, कहें तो। लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगा कि अगर घंटे में ना हुआ काम तो वो 2 पोर्शंस में डिवाइड करना पड़ेगा। भी कल कर लें, कल फिर इसी टाइम आ सकते हो एक बार और, क्योंकि अगर हम अभी करें, अगर कल भी हम 3 बजे फिर भी घंटा ही लगना है, तो अभी भी घंटा ही पड़ा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे तकरीबन 2 घंटे पूरे दो, 1.5 घंटा काम शायद घंटे में हो जाए, लेकिन कंफर्म नहीं है कि घंटे में हो सकता है कि नहीं। अगर उसको 20-25 मिनट एक्स्ट्रा लगाने पड़ गए तो अगर हम 3 से 4 कर रहे हैं फिर तो वो नमाज का टाइम और फिर हमारा वो कंप्लीट नहीं हो सकेगा, 2 क्लासेस में डिवाइड करना पड़ेगा। एस्टिमेटेडली 1.5 घंटा रख लो अपने पास, 1.5 से 2 घंटे रख लो, काम चाहे घंटे में ख़त्म हो। क्लास 2 बजे स्टार्ट करो ताकि वो एक ही क्लास में एक ही रिकॉर्डिंग में ख़त्म हो जाए काम। आप पे डिपेंड करता है कि आप 2 बजे कल आना चाहोगे या नहीं। अगर नहीं तो फिर डेफिनेटली 3 से 4 क्लास है या 3 से 4:30 होगी। अगर 2 बजे आ जाओगे तो फिर गुड है, एक बार कुर्बानी दे सकते हो अपने लिए कि नहीं। तुम तो दे दोगे, तुम तो पुराने हैं। आप लोग ये दूर से आते हैं, इनके लिए पूछना ज़रूरी है मुझे। कल के लिए आ सकते हो 2 बजे आप सब लोग, क्या आ जाओगे? क्योंकि देखो पूरे एसईओ के अंदर ना यार ये हर चीज़ है ना, ये अलग-अलग सेपरेट आप बैठ सकते हो स्किल अपनी। वेब डेवलपमेंट बहुत अच्छी स्किल है। आप अगर आज फाइवर पे जाके देख लो, अपवर्क पे जाके देख लो, वेब डेवलपर कितना अर्न कर रहे हैं, कितनी साइट्स बना के दे रहे हैं। साइट बनाना कितनी देर का काम है यार। मैं अगर घर बैठ के अकेला बैठ के बनाऊँ, मैं 1.5 घंटे में एक साइट बना के ख़त्म करके साइट पे मारूँ। 1 से 1.5 घंटे में पूरी साइट बना के, जो कि लोग आपने भी आज तक यही सुना होगा कि साइट महीना लगता है बनने में, क्योंकि आपने बनवाई होगी, आपको उसने महीना इंतजार करवाया होगा जैसे हम करवाते हैं। लेकिन हमें पता है कितनी देर में बनती है साइट। असल में इसको साइट बनाना नहीं कहते, इसको साइट एडिट करना कहते हैं। ये साइट डेवलपमेंट नहीं, ये साइट कस्टमाइजेशन का काम है। साइट तो बनी बनाई हम उठाते हैं, जैसे ये जनरेट प्रेस है, ये बनी बनाई वेबसाइट्स आपको देगा। आपने बनी साइट को उठा के अपनी साइट पे ऐड करना है और उसको एडिट करना है, उसकी चीज़ें मिटा के अपनी चीज़ें डालनी, साइट बन गई। उसकी तस्वीर खत्म की अपनी लगा दी, उसका लोगो खत्म किया अपना लगा दिया, उसका कंटेंट खत्म किया अपना लगा दिया, दैट्स इट। कितना काम टाइम लगता है? हार्डली आधा घंटा। आप हाँ मतलब हम है ना, हम क्लाइंट को कहते हैं यार वर्डप्रेस की साइट है और आजकल हर बंदा बना रहा है। रीज़न ये है कि ये एसईओ फ्रेंडली है।
रीज़न ये है कि इस साइट में कोई फ्यूचर में इशू आए हम खुद संभाल सकते हैं, हमें इसमें प्रो होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास वो कोडिंग की साइट, कस्टम साइट बनी कोड पे, कल को वो ख़राब करे तो हमें कोडर ढूंढना पड़ता है, भाई आके काम करो, और वो अच्छा खासा चार्ज करता है और हमें उसको रखना पड़ता है क्योंकि हम खुद नहीं कर सकते। वर्डप्रेस के लिए कंपनीज आप कोडिंग साइट भी खत्म करके अपने आप को वर्डप्रेस पे शिफ्ट कर रही है, क्योंकि वो अपनी कस्टमाइजेशन खुद करती हैं, खुद वो अपडेट खुद कर लेती हैं, वो कोडर्स के पीछे भागती नहीं है, मिलते नहीं करती। ठीक है, छोटी से छोटी साइट भी ना डेवलपमेंट की वर्डप्रेस की आपको $500, 400, 500, 600 दे देती हैं, सिर्फ सर्विस चार्जेस, जो कि आपने एक दिन में बना दी है, लेकिन क्लाइंट को नहीं बताना कि एक दिन में बना दी है। ठीक है, उसको आपने इंतजार करवाना होता है हफ्ता 10 दिन का, भाई हम पूरा हफ्ता 8-8 घंटे तुम्हारी सेट पे काम कर रहे हैं, सुबह फजर के बाद उठ जाते हैं, ऐसा टाइम हम उठते हैं ऑफिस से अपने, मतलब हमने हमारी तो चेयर हमने ख़राब कर दी बैठ बैठ के, उसको बताना है कि काम हो रहा है, तो काम आपने एक दिन में करके फारिग हो गए, हफ्ते बाद को साइट सेंड करनी है, ठग करके आपने अमाउंट ले लें। तो ये अच्छा काम है, एक दिन के लिए हो रहा, जो आपका फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा नहीं, मुझे तो आता है सारा काम। मेरे लिए हालांकि प्रॉब्लम है, मैं आज आया हूँ ना जल्दी, मेरे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने उठता ही 1 बजे हूँ, मैं रात सारी नहीं सोता, मैं फजर के बाद सोता हूँ और 12:30-1 बजे उठता हूँ अगर नींद आ जाए, वरना वो भी नहीं। तो मेरे लिए आसान होता है कि मैं 3 बजे 2 बजे घर से निकलूँ, 2:30 बजे निकलूँ। आज मैं फटाफट निकलने की है बस। तो फिर भी मैं एक दिन और मैं आ जाऊँगा, मैं तो 10 दिन भी आ जाऊँगा, मुझे कोई इशू नहीं है। आपके लिए आने वाले आप बनो बस, ठीक है। आप मुझे अगर आप लोग शौक रहोगे ना कि आपको सीखने का शौक है, तो ट्रस्ट मी मैं आपको 10 चीज़ें एक्स्ट्रा सिखा के भेजूँगा, कोर्स से रिलेटेड या कोर्स से हट के। अगर मुझे स्टूडेंट ही बोर लगने लग जाए, फिर मैं भी बोर हो जाता हूँ, फिर मेरा भी दिल नहीं करता पढ़ाने का। फिर जो उसने कोर्स की फीस भी दी होती है ना, मैं वो भी कोर्स ऊपर से पढ़ाता हूँ कि इसका दिल ही नहीं कर रहा जब सीखने का, तो मैं पागल इतना बोल के थकी हूँ। सर डोमेन अथॉरिटी आर्टिफिशियल तरीके से और ज़्यादा कैसे करते हैं, उसके ऊपर भी एक सेशन है। इलीगल एक्टिविटी है, वो नहीं करनी, रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि गूगल है, गूगल एक मतलब 20,000 इंजीनियर्स को हायर करके बैठा है इन्हीं चीज़ों को पकड़ने के लिए। आपकी DA आज ही 60 चलेगी, आपने साइट आज बनाई है, कल वो 50+ हो जाएगी। इलीगल एक्टिविटी से, ब्लैक हैट SEO से गूगल उसको पकड़ लेगा बड़ी जल्दी, उसको डिटेक्ट कर लेगा और दोबारा उसको क्रैश कर देगा, और दोबारा वो साइट कभी उठ ही नहीं सकती। होती कैसे है उसके लिए आपको बताता हूँ। PBN नेटवर्क्स बनते हैं कि आप अपनी 200, 500, 1000 वेबसाइट्स तैयार करते हैं, ये लोग की सर्विस भी देते हैं जिनकी जो इतनी लीक सेल करते हैं वो कैसे करते हैं? क्या करते हैं, जो लीक सेल करते हैं वेबसाइट, वही तो बता रहा हूँ आपको। लोगों ने साइट्स बना के रखी होती हैं 500, 1000 की लिस्ट, 200, 400, 500, वो एक दिन में उनको अपनी जो नई साइट आई है सारों से साइट उनको बैकलिंक प्रोवाइड कर देते हैं ऑटोमेटिकली, उनकी ट्रैफिक उन पर शेयर होती है, या वो इलीगल अप्रोक्सीज लगा के, RTPs लगा के सेशंस फेंकते हैं वेबसाइट पे, ट्रैफिक फेंकते हैं, साइट एकदम बूम पकड़ लेती है। गूगल को भी पता है ये साइट पैदा ही कल हुई है, आज इस पर 1 लाख विजिटर कैसे आ गए। आप एक ऑर्गेनिक साइट चलाओ, मेरी वेबसाइट जो ऑर्गेनिक चल रही होती है उसको मतलब 3-3 महीने की मेहनत के बाद जाके उसको 15-20 हज़ार उसको देखने को मिलता है ट्रैफिक का चंक। तो एक दिन में साइट को लाभ कैसे आ सकता है, नहीं आता। गूगल उस साइट को हिट 1.5 साल में 0 है, वो तो काम ही नहीं ना किया किसी ने उस पर। मैं कह रहा हूँ काम करने के बाद मैंने करवाया काम उसको, वो आपने पैसे दिए हैं बस, अगलों ने नहीं कुछ किया बात ये है। आप ये वही बात है जो आपको मैंने बताई थी पिछले दिनों में कि लोग बस पैसे लेते हैं। जो मैंने आपको बात की, आप वेबसाइट बनाओ, अगले को नहीं बताना एक दिन का काम है। मैं अमेरिका में आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं, ऐसे रिकॉर्डिंग लंबी होगी, फ़ायदा ही कोई।